न्यूक्लियर वेपन की रेस को लेकर एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। B-6112 ग्रेविटी न्यूक्लियर बम का परीक्षण अमेरिका ने किया। मिनटमैन 3 ICBM की लॉन्चिंग को लेकर जानकारी सामने आई। ट्राइडेंट मिसाइल का परीक्षण अमेरिका ने किया। अमेरिकी बॉम्बर्स में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इधर रूस की बात कर लेते हैं। रूस ने क्या किया है अभी तक हम अमेरिका के ही परमाणु परीक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन रूस का यहाँ पर जिक्र क्यों करना जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि बुरी वैश्विक मिसाइल का परीक्षण रूस की तरफ से किया गया है। सिनेवा मिसाइल की लॉन्चिंग की गई है रूस की तरफ से। पोसाइडन टॉर्पीडो का परीक्षण किया गया है। नोवाया जेमेलिया में किसी भी वक्त परमाणु परीक्षण की तैयारी रूस कर रहा है। यार्स ICBM का परीक्षण को लेकर रूस की तरफ से ही इंफॉर्मेशन सामने आई है, तो कोई भी पीछे नहीं है इस होड़ में। कम ज़्यादा ज़रूर हो सकता है, लेकिन अभी बात अमेरिका की है। इसका मतलब ये नहीं है कि रूस ने अभी तक मिसाइलों को लेकर टेस्ट नहीं किया है। बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है, रूस की अमेरिका को न्यूक्लियर वार्निंग। परमाणु परीक्षण का रूस जवाब देगा। बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है, अमेरिका के परमाणु परीक्षण का जवाब मिलेगा। ये रूस की तरफ से इंफॉर्मेशन सामने आई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की ये चेतावनी है। और रूस अब अपने बॉर्डर एरियाज में, जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि परीक्षण किए गए जो वेपन है वो तैनात हैं अमेरिका के, उसको लेकर यह खबर है कि अब रूस वहां पर बहुत ज्यादा निगरानी बढ़ाएगा। अमेरिका में न्यूक्लियर टेस्ट की घोषणा अभी क्यों की गई है, इस बात को समझिए। जिस न्यूक्लियर परीक्षण का जो टेस्ट है वो कर लिया गया था 15 अगस्त को ही, और माफ़ कीजिएगा 19 अगस्त को ही, और 20 अगस्त को एक्चुअल डेट भी सामने आ गई थी। पूरा 3 दिन का प्रोसेस चला था। और अब 3 महीने बाद यानी 14 नवंबर को ये बात क्यों सामने आ रही है? अमेरिका ने टेस्ट की घोषणा तब की है जब ट्रंप की लोकप्रियता में कमी के संकेत हैं। अमेरिका ने टेस्ट की घोषणा तब की है जब दुनिया भर में टैरिफ को लेकर मनमुटाव है। अमेरिका ने टेस्ट की घोषणा तब की है जब यूएस में टैरिफ के चलते महंगाई बढ़ गई है। और साथ ही साथ एक और जानकारी, अमेरिका ने टेस्ट की घोषणा तब की है जब यूएस में खाने पीने के सामान की कमी हो रही है। अब मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ग्रुप कैप्टन DK पांडे। पांडे सर, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये एक राजनेता, ये जो एक ऐसा नेता जो अपने आप को बार बार ये साबित करने के लिए कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी इसलिए लाई जाए ताकि ट्रंप को वो क्रेडिट मिले? इस बीच बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई है हाल फिलहाल के दिनों में, जहां पर सिर्फ अमेरिकन ही नहीं पूरी दुनिया में एक अनरेस्ट है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। क्या आपको लगता है, जिस बात का जिक्र अभी हमने किया, कि यही वजह हो सकती है कि परमाणु परीक्षण का जिक्र करके उन तमाम बातों को डाइवर्ट करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये भी एक एलिमेंट है जिसका बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो कि चाहते हैं कि वो हमेशा खबरों में बने रहें और उनकी तारीफ होते रहे, नोबेल प्राइज उनको मिलते रहे, सब उनको कहें कि भाई आप ही हैं और आप ही हैं और आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे एक बात को कि 33 साल के बाद ये टेस्ट किया गया है। 1992 में यूएस कांग्रेस ने जो है पूर्णतः टेस्टिंग, प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट पर न्यूक्लियर आर्म्स के रोक लगाई थी, और 92 के बाद सीधे 2025 में टेस्ट किए गए। तो ये साफ बताता है, और ये क्यों हुआ वो भी, उसका भी जिक्र बहुत जरूरी है। 1991 में 3 महीने के अंतराल में अमेरिका ने 10 और रशिया ने 59, यानी कि लगभग एक न्यूक्लियर टेस्ट पर डे के हिसाब से कर रहे थे। और तो लोगों के बीच में जो है वहाँ अमेरिकी और बाकी मुल्कों में ये एक्टिविस्ट थे, वो आए और उन्होंने 1,500 से अधिक एक्टिविस्ट ने इसमें जोड़ दिया, और काफ़ी लंबा ये चला, ये कई देशों में तनाव। और उसके बाद ये हुआ कि नहीं, टेस्ट नहीं किए जाएंगे, और उसके बाद फिर न्यूक्लियर प्रसारण की तरफ रोक है, क्योंकि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ दोनों देश बढ़ते हैं अगर न्यूक्लियर आर्म्स का प्रयोग होता है। और जिसका अभी हमने जिक्र किया कि यूएस भी तैयारी कर रहा है, साथ में चाइना को नहीं भूलना चाहिए। चाइना के एरिया 51 और लोप नूर बेस में फाइटर ऑपरेशंस की तैयारी हो रही है ताकि वो भी अपने न्यूक्लियर आर्म्स को बढ़ा सके। साथ में ये भी एक बात मैं और जल्दी बता दूं, एक्यूरेट जो आंसर है वो मुझे लगता है कि पूर्णिमा जी दे पाएंगी, क्योंकि वो इस वक्त यूएस में ही मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, क्या आपको नहीं लगता कि टैरिफ को लेकर जो मनमुटाव चल रहा है पूरी दुनिया में, अमेरिका को लेकर महंगाई बढ़ गई है, वहां पर लोगों के लिए खाने पीने की दिक्कतें अमेरिका में हो रही हैं, आपको लगता है कि क्या ये वो वजह है इनको थोड़ा सा इग्नोर करने के लिए, थोड़ा साइडलाइन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एंड टीम ने इस परमाणु परीक्षण की डेट को डिक्लेयर किया है?
देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग। आपने अगर उनका पोस्ट को एनालाइज करेंगे कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस, इट्स बैक एंड फोर्थ शिफ्ट्स बिटवीन domestic versus international, and tariff is part of it in general, because it is the first thing he actually pulled as a economic war, as a war towards the entire world. अभी ये जो अनरेस्ट हो रहा है, इट्स दिस अनरेस्ट इज नॉट जस्ट इन अमेरिका बट इट एंटायर वर्ल्ड। अब बार बार उन्होंने ये उनके पोस्ट में ये भी बोलते हैं कि उनको पोजीशन मिलने से पहले अमेरिका वाज टोस्ट, अमेरिका वाज फिनिश्ड, अभी ही इज द वन हु इज ब्रिंगिंग इट बैक basically, whether it's BRICS dollars or whether it's showing of power and projection, etc. But tariff was used for exactly for the same thing, तो लोगों को बताने के लिए। और तारीफ इम्पोज करने से पहले आप उनका लैंग्वेज सुनिए। लैंग्वेज में बार बार ये बताया जा रहा था कि बाकी कंट्रीज वेर एब्यूजिंग यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका की एडवांटेज ले रहे थे। ये लैंग्वेज वो बार बार यूज कर रहे थे कि बाकी जो कंट्रीज है दे हैव बीन यूजिंग, एब्यूजिंग एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ अमेरिका, इसीलिए उनको सबक सिखाया जाना चाहिए। एंड दिस इज एग्जैक्टली द टोन दैट मागा जो कल्ट है, जो एक कल्ट बन चुकी है अब, हैज पिक्ड अप व्हेदर इट्स थ्रू प्रोजेक्ट 20। आप यहाँ पर साझा कर रही हैं पूर्णिमा जी, अगर इस लिहाज से समझें तो सबक सिखाने वाली हरकत में परमाणु परीक्षण ही क्या एक ऑप्शन था अमेरिका के पास? ये भी एक सवाल है। शुक्रिया मैम, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बोलिए, अच्छा कहिए। यस्टरडे ट्रम्प ने रिवर्ट किया है बीफ और कॉफी प्लस अदर एग्रो प्रोडक्ट में। आप देख लीजिए, ये डांस चलता रहेगा। दिस इज अ शो, दिस इज अ प्रोजेक्शन, इट इज क्रिएटिंग अ मैसिव अनसर्टेनिटी इन द मार्केट इंटरनेशनली, एंड दिस इज वेरी डेंजरस वे ऑफ रनिंग ए कंट्री एंड इवन थ्रेटनिंग अदर्स। दुनिया की तबाही के कॉज पर कोई देश फैसला ले, उसको कैसे सही ठहराया जा सकता है, ये बहुत अहम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ सर, सिवाद सर, पांडे सर, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस पूरे कॉन्वर्सेशन में ये बताने के लिए कि अमेरिका का ये एक्शन किस तरह से ग्लोबली महत्व रखता है।